हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ सिटी। On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that. एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं इन अ डे, एक दिन में। ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, जो एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नंबर ऑफ टॉयज से 55 में से नंबर ऑफ टॉयज कम है। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अगर किसी एक दिन का फाइंड आउट करें टोटल कॉस्ट टॉयज बनाने की, तो वो कितनी है? 750। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन के लिए हमें नंबर ऑफ टॉयज बनाने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। राइट एवरीबॉडी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप की कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास हो, सो जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है उसे एज्यूम कर लेते हैं, है ना। सो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे इज x। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज x थे, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हमें लिखना है। सो लिख लीजिए, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये हम सिर्फ एक उस दैट डे के बारे में, वन डे के लिए कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय is equals to 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? x। ठीक है, आप देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है, इसी से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट डे। ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए बात हो रही है। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ टॉयज आर x फॉर दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस x। सो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? x इंटू 55 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस टर्म की वैल्यू हमें कितने गिवन है? दैट इज 750। सो हियर वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। आई होप इतना क्लियर है सभी को। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, देन इट बिकम्स 55x माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। अब रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हम x स्क्वायर को सेट करके लिखते हैं, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट -1 आ रहा है, तो -1 को हम कॉमन लेके 0 के पास ले। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, 1 इंटू 750 इज 750। ऐसे टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 750 हो और सम कितना हो? -55, है ना। सो फिर से घबराना नहीं है, सिंपल 750 को फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, 5 से स्टार्ट करिए पहले। 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 0 सा 0, अगेन 5 3 सा 15 एंड 0। अब देखिए क्या बना ये, 5 5 सा 25, दैट मीन्स when we will do 30 into 25, the product is 750. अब सम करके देखते हैं क्या हमारा आंसर बन रहा है। सो यस, 30 plus 25 becomes 50. So the two numbers are, two integers are 30 and 20. Okay, so चलिए लिख लीजिए। So x square minus
वी विल टेक 30x एंड माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हमें सम बनाना है -55, ठीक है। तो हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया, -30 एंड -25। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब -30 और -25 में से हम किसी को भी पहले लिख सकते थे, किसी को भी बाद में लिख सकते थे। ऐसे तो कोई रूल नहीं है कि हम 30 ही पहले लिखेंगे या 25 ही पहले लिखेंगे। इसके बाद वाला स्टेप हमें सोच लेना है। देखिए, अगर मैं 25 को इधर लिखती तो यहाँ पर x स्क्वायर -25x प्लस 30x प्लस 750 बनता है ना। सो मेरे पास दूसरे टर्म में से कॉमन लेने के लिए नहीं था कुछ, इसलिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप पर सोचना है कि पहले हमें कौन सा नंबर लिखना है और बाद में कौन सा। ओके, सो अब देखिए, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, अंदर क्या बचा x -30। अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, -25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो अंदर क्या बचाएगा, x-, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्डर चेंज करेंगे बेटे तो हमें कॉमन टर्म्स मिलनी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ गलती होती है एक स्टेप पर, आगे तक पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होता है, फिर हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा सोच के अगर आप ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज योर रफ वर्क, इसको मैं हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। सो अब देखिए, दोनों टर्म्स में से x -30 कॉमन एंड x -25 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख लीजिए। व्हेन यू विल राइट x -30 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज 30, और जब आप x -25 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे देन x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन क्लियर है सभी को। कहीं पर भी कोई डाउट है देन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। सो आपको क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज बने, सो द वैल्यू ऑफ x, हियर वी हैव, देखो बेटे x -25 एंड x -30, ठीक है। सो चलिए कंक्लूड करते हैं इसको फिर हम। सो नंबर ऑफ टॉयज कैन बी 30 और 25, ठीक है बेटे। ठीक है स्टूडेंट, सो नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे वुड बी 30 एंड 25। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।